आजकल डेंगू वायरस के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। डेंगू फीवर के केसेस इसी मौसम में बढ़ते हैं। आजकल हमारे अस्पताल डेंगू के मरीज़ों से भरते जा रहे हैं और एक इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन देखने में आ रही है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर कि हम चिकनगुनिया वायरस और कोंगो वायरस को डेंगू के साथ मिक्स कर जाते हैं। ये टेस्टिंग के बाद ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये वायरस कौन सा था। तो इनिशियल सिम्टम्स इन सब के सेम होते हैं, इसलिए ये कंफ्यूजिंग हो जाता है काफ़ी। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल हसीब दानिश। मैं एक जनरल फिजिशियन हूं और किसी भी किस्म के सेहत के मसले के लिए अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो आप दिए गए लिंक पर रब्ता कर सकते हैं। डेंगू की जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें जोड़ों में दर्द, आपके आई बॉल्स के पीछे दर्द, सर दर्द, बुखार, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दें होती हैं। ये सारी अलामात आपको डेंगू वायरस में इनका सामना करना पड़ सकता है। तो शुरू के दिनों में तो डेंगू का इलाज सिर्फ पैरासीटामोल है। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो खून को पतला करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डेंगू फीवर जैसे आप सब लोग जानते हैं प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और जब प्लेटलेट्स बॉडी में कम होते हैं तो वो खून के जमने की कुव्वत को कम कर देते हैं। तो ऑलरेडी अगर आपका खून पतला है और आप खून पतला करने वाली दवा भी इस्तेमाल करेंगे तो वो डेंजरस हो जाएगी। डेंगू बुखार को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक माइल्ड और एक सीवियर। माइल्ड डेंगू एक हफ्ते के अंदर अंदर खुद ब खुद सेटल हो जाता है, लेकिन जो डेंगू की सीवियर फॉर्म है उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके नाक से खून आ सकता है, आपके मसूड़ों से खून आ सकता है, पखाने में खून आ सकता है। यानी जब आपके जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आप डेंगू की सीवियर फॉर्म में दाखिल हो चुके हैं और उसको घर पर रखना, मरीज़ को घर पर रखना, उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है। और डेंगू के पेशेंट को ख़ुसूसन शुरू के दिनों में बाकी लोगों से अलहदा करना भी बहुत ज़रूरी है। मच्छरों के लिए जो नेट इस्तेमाल होता है, जो जाली इस्तेमाल होती है, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। कुछ लोग ये समझते हैं कि डेंगू सिर्फ एडिस एजिप्टी जो एक मच्छर है फीमेल, उसके काटने से होता है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एक डेंगू के मरीज़ को एक कॉमन मच्छर भी काट लेता है तो उसमें वो वायरस दाखिल हो जाता है। अब वही मच्छर अगर किसी और को काटेगा तो वो डेंगू को ट्रांसफ़र कर सकता है। डेंगू के इलाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है रेस्ट। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को कम से कम रखें, अपनी डाइट पर तवज्जो करें, फ्रेश फ्रूट्स के जूस इस्तेमाल करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा देर रेस्ट करें, क्योंकि जितना आपकी बॉडी थकेगी उससे आप मज़ीद जो है सीवियर डेंगू की तरफ जाने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, अपनी खुराक बेहतर करें और हल्की फुल्की चहलकदमी करें। इसके अलावा आप जो मल्टीविटामिन्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं उनमें सीवियर डेंगू के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस टॉपिक के मुतालिक अगर किसी भी किस्म का आपके जहन में सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।